गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस खूबसूरत से अभिषेक मैथ्स के प्लेटफॉर्म पे। और मैं फिर से आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल्स लेके। लास्ट टाइम भी हमने 3-4 न्यूमेरिकल्स किए थे जो काफ़ी आपको बेनिफिशियल हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट को आसान बना रहा होगा बेटा। सो मैं शुरू करूंगा अभी स्टार्टिंग 2 न्यूमेरिकल। सो माय नेम इज अभिषेक जायसवाल। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। आप लोग नोट करते जाना। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब हमें देखो प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि सो दैट द tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हमें देखो अगर इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा मतलब हमें साइन थीटा से कॉस थीटा से tan थीटा तक का जर्नी तय करना है। इसके लिए सारे आइडेंटिटी हमारे जहन में होने चाहिए बेटा, जो कि काफ़ी आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से दिक्कत ये आ रहा है कि बेटा अगर हम लोग ने अगर इसको सॉल्व करना है तो एक एम अपना सकते हैं। अगर साइन थीटा यहाँ से निकाल लें, कॉस थीटा निकाल लें और दोनों को डिवाइड कर दे बेटा तो tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये काम करना है हमें। और रही बात इसमें भी स्क्वायर है, अगर दोनों का स्क्वायर कर दे बेटा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट में भी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये इंटेंट होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए बेटा। थोड़ा सा पजल टाइप का होता है कि कैसे कहाँ पे फिक्स करना है, कैसे सॉल्व करना है। जैसे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहते हैं सर सबसे टफ सब्जेक्ट है बेटा। अब टफ तो दुनिया है, अगर टफ नहीं है तो जीने का क्या फायदा बेटा। अगर हमें चैलेंजेस नहीं मिल रहे हैं तो फिर क्या फायदा। एक्सेप्ट योर चैलेंज बेटा और धुआं धुआं कर दो, ठीक है। तो चलो इसी बात में शुरू करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें हैं कि अगर मैं बोलूँ कि सर क्या करूँ, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में ले जाना। एक काम करो, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में। कोशिश करते हैं, एक बार देखते हैं। अगर बेटा इसको बाइफर्केट मतलब इसको ब्रेक कर दें हम लोग, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा में कोई प्रॉब्लम बेटा। 4 + 3 कितना होता है 7। अगर शकल सेम हो तो वेरिएबल ऐड हो जाता है बेटा, साइन स्क्वायर ऐड हो जाएगा। और बेटा बचा क्या 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब कुछ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा एक आइडेंटिटी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 होता है। जन्मों का रिश्ता है इस फॉर्मूले से बेटा, बहुत आसान है, कभी भूलता नहीं है, किसी को भी नहीं भूलता। तो एक चीज़ देखो 3 यहाँ पे दिख रहा है बेटा, कॉमन ले ले कि ना ले ले कॉमन, तो ले लेते हैं। सर की गल कर रहे हो सर जी, ले लो, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है बेटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 बेटा। और जे देखो ना, जे इसको देखो और इसको देखो बेटा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 × 1 बेटा 4 हो गया। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 और प्लस का बेटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1/4 में से 3 गया तो 1 और मल्टीप्लाइंग बेटा तो इधर आ गया डिवाइड हो गया। तो मेरा देखो एम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला था बेटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो, लेकिन अभी सर एक और प्रॉब्लम है बेटा। क्या प्रॉब्लम है, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से लेके आए, वो झंझट आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से लेके आए सर, ये प्रॉब्लम आ गई। अब कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। बस लाइव झिंगा लाला बेटा। तो हमने क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर देना, हमें 1 - कॉस स्क्वायर थीटा करना बेटा। तो क्या हो जाएगा 1/4। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो मेरी बात मानो, कुछ चीज़ें ना तुमको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। और ये कैसे आएगा, ओनली 1 प्रैक्टिस से आएगा बेटा। कहो कि हमें पहली बार में केमिस्ट्री आ गया था, हमें पहली बार में फिजिक्स आ गया था, हमें पहली बार में मैथमेटिक्स आ गया था, तो बेटा वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। कोई नहीं ऐसा है, अगर जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा वही करेगा, ठीक है। आप किसी के भी लेक्चर उठा के देख लीजिए, हर टीचर यही बात सिखाता है आपको, ठीक है बेटा। हर एक टीचर पढ़ाने की कोशिश करता है, सबका इंटेंट अलग अलग होता है बेटा। तो आप भी कोशिश करो ना, उस चीज़ को एब्जॉर्व करो, अच्छी अच्छी चीज़ें ले लो। थोड़ी बहुत तो कमियां सबके अंदर है बेटा, कोई परफेक्ट नहीं है इधर, ठीक बेटा। तो बस एक चीज़ करो, खाली मेक प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही तुम धुआं धुआं करोगे कॉन्सेप्ट का। तो बेटा देखो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, 1 को इधर लाओगे तो 1/4 माइनस का 1 बेटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 होगा बेटा। तो 4 × 1 = 4 बेटा। और इधर देखो अपॉन का 1 करोगे बेटा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा
माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और 1 में से 3 गया तो -3/4 बेटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। फाइनली हम अपने एम पे पहुंच गए बेटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। तो साइन, अब देखो अगर स्क्वायर ना होता तो बेटा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने पढ़ाया था, बट मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू देखने लायक है, कितना है बेटा, 1/4 का होल स्क्वायर बेटा, ठीक। और देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कॉस की वैल्यू आ जाएगी 3/4 का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, 1/16 इंटू ये ऊपर जाएगा बेटा तो 16/9 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमें क्या प्रूव करना, 1/√3 प्रूव करना है बेटा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा बेटा। एक चीज़ तो हमने गलत कर दी बेटा, यहाँ पे गलत ये हो गया कि हमने साइन और कॉस की वैल्यू तो सेम लेना था ना, हमने इसको स्क्वायर कर दिया बेटा, ठीक है। एक चीज़ मिस्टेक हो गया, इसको मिटा देते हैं, वैल्यू रखने में गलती हो गई बेटा, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो बेटा √3 हो जाएगा। देखो ये प्रूव हो गया। देखो छोटा सा, अगर छोटी सी गलती करोगे, देखो छोटी सी गलती मैंने देखने में कर दी, तुरंत क्वेश्चन गलत बेटा। वही चीज़ है ना, हमें अपने जहन में बैठाना है बेटा। अगर ये देखो, अगर प्रूव करने के लिए नहीं बोलता तो शायद मैं भी 1/3 करके आंसर छोड़ देता, तो हो जाता बेटा, ठीक है। तो आपको इतना ही देखना है कि एक एक चीज़ों को जब तक क्वेश्चन का सलूशन नहीं हो जाता बेटा, तब तक कंसंट्रेशन पावर करना रखना है बेटा। और यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आने वाला, उतना ही आपका कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। तो जल्दी से नोट करिए इसको बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तब तक मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। यस, ऑल डन, ठीक बेटा, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में ही करवा दिया था, फिर से एक बार ट्राई करते हैं बेटा, एक बार और कोशिश करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे बेटा इस तरह के क्वेश्चन को लिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइन सी दिया है बेटा। साइन सी को हमने 90 माना, तो यहाँ साइन सी लिख देंगे, और किसको मान लो, ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक बेटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो tan थीटा लिख लो बेटा। यहाँ पे tan थीटा गिवन कितना है बेटा, tan थीटा नहीं इस बार दिया, tan ए दिया है, ठीक है। तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है बेटा। तो पे बिल पार्टनर, हाय हेलो बाय, बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बेटा मैंने। तो अब देखो tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की वैल्यू देखो, अगर तुमने tan ए माना है मतलब परपेंडिकुलर, ये होगा बेटा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने बेटा कि अगर थीटा अगर 90 के सामने जो साइड पड़ेगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, अगर थीटा के सामने जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर बेटा नहीं पढ़े हो तो जाके मेरे लेक्चर में जाओ, #अभिषेक फिजिक्स लेक्चर नंबर 1-2 देखो बेटा जाके, और मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, बेसिक तरीके से बताया बेटा, और आपको टेंशन वाली बात नहीं होगी। अब देखो परपेंडिकुलर के सामने क्या बेटा 1 है, बेस के सामने क्या √3, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बेटा। h स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, इसको x मान लो कुछ देर के लिए बेटा। तो x का स्क्वायर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस बेस की √3 का स्क्वायर बेटा। तो 1 + 3 बेटा कितना हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, x√4 बेटा, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2। आसान था, ठीक है, कुछ करना ही नहीं था, आ गया वैल्यू। अब बेटा देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकाल लेना है कि साइन ए और क्या दिया है, साइन बी निकालना है बेटा, और कॉस ए बेटा और कॉस बी। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा कि वैल्यू चेंज करने लगते हैं बेटा। देखो अगर साइन ए दिया है बेटा तो ऐसे निकल जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमने साइन ए का मतलब थीटा इसको माना था, तो 1 अपॉन बेस √3 बेटा, सेम वही आ जाएगा, ठीक है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आज क्या हो गया भाई, कुछ ना कुछ गलती हो रही है आज मेरे से। 1/2 आएगा बेटा, ठीक है। यही क्लासरूम का फ़ायदा होता है, ठीक है। और ऑफलाइन का ही प्रॉब्लम होता है, ऑनलाइन का ही प्रॉब्लम होता है, ठीक बेटा। तो 1/2 आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं। अब साइन बी निकालना। अब बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू इधर, वैल्यू को मत छेड़ना बेटा, मेरी मानो वैल्यू को मत छेड़ना, ठीक है। छेड़ना क्या है तुम्हें, नॉर्मल बस थीटा इसको मान लेना इस बार। अब इसके लिए तुम दूसरा डायग्राम बना सकते हो, मैं तो इसी में बना रहा हूँ बेटा। देखो साइन बी का मतलब थीटा इसको मान लिया, तो जब साइन बी थीटा इसको मान लिया तो परपेंडिकुलर इस बार ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, बेस, हाइपोटेन्यूज बोले तो कांस्टेंट। अब देखो वैल्यू मत चेंज करना, परपेंडिकुलर और बेस चेंज कर देना, वैल्यू जहां रखे हो बेटा वहीं रहने देना, कोई गलत नहीं होगा, मेरी मानो कोई गलत नहीं होगा, ठीक बेटा। तो साइन बी क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा। तो परपेंडिकुलर इस बार क्या हो गया, √3 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, देखो दोनों की वैल्यू में चेंज हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हुआ कि नहीं। एक काम करो, कॉस बी पहले निकाल लो, फिर उसके बाद कॉस ए निकालना। कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखो कितना बेटा 1 है, और क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज कितना 2 है। अब कॉस ए निकाल लो बेटा। कॉस ए के लिए हमको फिर से थीटा इसको मानना पड़ेगा बेटा, परपेंडिकुलर किसको मानना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, और बी को किसको मानना, बेस इसको मानना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा। बेस कितना हो गया इस बार, √3, और हाइपोटेन्यूज बेटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक बेटा। तो अब आओ चलो सॉल्व करते हैं रिलेशन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक बेटा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, साइन ए तुम्हारे पास 1/2 है बेटा, कॉस बी कितना है बेटा 1/2, प्लस का कॉस ए कितना है बेटा √3/2, और ये भी कितना है बेटा √3/2। तो 1/4 हो जाएगा बेटा, ये √3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बेटा। एलसीएम लोगे तो 4/4 एलसीएम 1 आ गया बेटा, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो देखो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी अगर आप ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो चीज़ें धुआं कर दोगे, कुछ बचेगा नहीं बेटा, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ एक आधा क्वेश्चन और मिल जाए तो उसको भी करा देता हूँ बेटा। आई होप बुक्स में लगभग मैंने सारे टाइप के करा चुके हैं आपको, इस टाइप में कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा है। एक क्वेश्चन और है, इसको करा देता हूँ बेटा, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ है भी, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। देखो सेम टाइप आप क्यों क्वेश्चन इतने करा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर इतने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ। बेटा देखो मैं चाहता हूँ ना तुम्हारा इंटेंट हो जाए कि तुम्हें अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बुक्स भी नहीं करोगे, इसी से करके जाओ तब भी तुम्हारा सीरियस जाएगा। बट ये गलती मत करना बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि बार बार जाके क्वेश्चन बुक से सॉल्व करो। मैं मैक्सिमम जो आने वाले क्वेश्चन है वो करा दे रहा हूँ, ठीक बेटा। तो चलो मिटाते हैं इसको, XYZ। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं बेटा, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो वैल्यूज़ होते हैं बेटा, साइन 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, इसकी वैल्यूज बताते हैं, ठीक बेटा। एक क्वेश्चन और, चलो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एट बी AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बेटा, BC प्लस AC इक्वल्स टू बेटा 25 सेंटीमीटर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A कॉस A एंड सेक C, ठीक बेटा। सेक C की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बनाते हैं फिर से बेटा, ABC, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो बेटा इसको कुछ नहीं दिया, लेट BC को हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। और यहाँ पे देखो गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें कंडीशन क्या दिया है बेटा, कंडीशन BC प्लस का AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो BC को हमने यहाँ पे लिख लिया था, लेट BC इक्वल्स टू X सेंटीमीटर बेटा। तो X प्लस AC 25 सेंटीमीटर बेटा। तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 माइनस X, तो AC बोले तो ये हो गया 25 माइनस X, ठीक बेटा। तीनों साइड निकल गया हमारा। अब X की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 25 माइनस X का होल स्क्वायर बेटा, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बेटा, प्लस का बेस का स्क्वायर X का स्क्वायर।
तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 625 बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25, 25 टू जा 50 एक्स बेटा, ठीक है, 25 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 50 एक्स बेटा, ठीक। और इधर देखो 600 माइनस का हो जाएगा बेटा, इधर आएगा सॉरी 625 और प्लस का 25, तो 50 माइनस का x बेटा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो x इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, एक से एक गया, ये कटेगा, तो 12 5 जो कितना होता है 60, ठीक बेटा। x की वैल्यू 12 आ गया और इसकी वैल्यू यहाँ 12 रखोगे बेटा तो 13 आ जाएगा। 5 12 13 का रेशियो बनता है बेटा, इसको याद कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तुक्का भी मार सकते हो, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा तो कब तक सॉल्व करोगे, 5 12 13 का रेशियो याद कर लो। मैंने बताया था 3 4 5 का बताया था, 6 8 9 का 6 8 9 3 4 5 हाँ 6 8 10 का बताया था बेटा, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे रेशियो बताए, तो वो चीज़ें याद कर लो बेटा, बेसिक चीज़ें हैं। अब इसमें याद भी नहीं करना, बार बार क्वेश्चन जितने लगाओगे वो चीज़ें तुम्हारे जहन में बसती चली जाएंगी। अब चलो निकालते हैं। देखो पूछा क्या क्या है बेटा, साइन ए कॉस ए और सेक सी का बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे साइन ए, फिर से वही टिपो वहीं से, पर पे बिल पार्टनर हाय हेलो बाय, ठीक बेटा। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस, कॉस बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस बेटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, देखो 2 तो ए में दिया है, अगर ए को बेटा हमने क्या मान लिया थीटा, थीटा मान लिया बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, ये बेस हो जाएगा बेटा, और ये हाइपरटेन्यूस तो तुम्हारा रहेगा ही हमेशा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा 12 अपॉन 13, हाइपरटेन्यूस 13, और ये भी ए का है बेटा, तो कॉस का बेस कितना बेटा 5 अपॉन 13 हो गया। अब देखो सी को थीटा मान लिया बेटा, थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, हाइपरटेन्यूस तो ही रहेगा। परपेंडिकुलर बेटा कितना है 5 है, और बेस तुम्हारा कितना है, बस खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था। देखो हमें क्या करना है ना, एक इंटेंट अपनाना है। अब देखो यहाँ से तुमको पता चल गया था कि हमारा आंसर सही था, सर ने जो सॉल्व कराया सही था। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक तो प्रूव करने के लिए आएंगे बेटा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आंसर आपको पता ही होगा पहले से ही, ठीक है। सो दैट करने के लिए आएगा बेटा, या प्रूव करने के लिए आएगा। तो चीज़ें ऐसा अपनाओ ना कि तुम चुटकी में उड़ा दो। अब तुम्हें लाओ टेबल बनाना सिखाते हैं, जल्दी से इसको नोट करो बेटा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है। देखो मैं लेक्चर्स काफ़ी छोटे छोटे रख रहा हूँ, 30-30 मिनट के, जिसमें 3-4 न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। जब भी आप फ्री होइए इसको निकाल के देखते रहिए बेटा, कि आपको बर्डन ना हो कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर्स आप बोर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। आई होप कि आप बोर नहीं होगे, ठीक है। आज थोड़ा मैं इंजॉय कम करा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअली में मेरे को भूख लगा, मैं नाश्ता भी नहीं किया हूँ, ठीक। टेंशन मत लो भाई, पढ़ाते हैं धीरे धीरे, ठीक। तो बेटा अब देखो हमने क्या करना है कि एक पड़ाव हमने लगभग खत्म कर लिया, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे बेटा। अब आते हैं आगे क्या होगा सर। अब देखते हैं वैल्यूज़ को, देखते हैं बेटा वैल्यू किसकी आती है, 0 डिग्री की आती है, 30 की आती है बेटा, तो 45 की आती है, 60 की आती है, और 90 की आती है। फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब देखो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, निकाल ले जाओगे बेटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा अगर हम लोग कर दे बेटा तो क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो साइन का उल्टा क्या आता है बेटा, कॉसेक थीटा आता है। तो कॉसेक थीटा हम लोग क्या कर देंगे 1/sin थीटा कर देंगे। फिर देखो बेटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और लास्ट में बचा आपका कॉट थीटा बेटा। अब कॉट थीटा को या तो 1/10 कर दो या cos/sin कर दो, ठीक है। cos थीटा/sin थीटा कर दो या 1/10 कर दो बेटा, दोनों में से जो चाहो तुम वो कर सकते हो। अब मैं पूरा नहीं लिख के दिखाऊंगा, 1-2 को दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहली बात तो एक राइमिंग बना लो बेटा, एक राइमिंग बना लो कि हमें एक चीज़ एक की वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो एग्जाम में बैठोगे देखो ये ट्रिक भी काम नहीं आने वाला, बट मैं एक बार तरीका आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है, ठीक बेटा। ये जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको आता है बचपन से, मुझे भी पता है, ठीक है। बट एक तो वैल्यू याद करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, राइमिंग वर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 बेटा। आप कहोगे सर आपको तो याद हो गया, आप पढ़ाते हो बेटा, तुम भी पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है। उसको
उसको चीज़ों को याद करो, ऐसे याद करो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बस ऐसे 10 बार बोलो बेटा, देखो जिंदगी में कभी नहीं बोलने वाला 0 1/2 1/√2 और √3/2 1, ठीक है, खत्म। ठीक बेटा, अब देखो इसका उल्टा कर दो, इसको इधर से उल्टा से लिख दो, ये कॉस का हो जाएगा √3/2 1/√2 1/2 0। ठीक बेटा, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना, इसको डिवाइड करना बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको करना, ये 0 हो जाएगा, फिर से ये सॉल्व करोगे आ जाएगा, ये फिर से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 2 को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाइंग सीधे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1/√3 वैल्यू मैच कराना एकदम सही आएगा, क्रिस्टल क्लियर बेटा, कोई गल नहीं आएगा, 1 आ गया। ठीक है, √3/2 × 2/1 बेटा, √3 आ जाएगा और ये अनडिफाइंड आएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे याद करोगे तो सारी चीज़ें आने लगेंगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं इस चीज़ों को याद करो बेटा। एक क्वेश्चन मैं इसका करवाता हूँ तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलो 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं इसके, बाकी बेटा इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मिटाता हूँ इसको, मैं तरीका बता दिया हूँ आपको, अब जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेना खुद से। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन 60 कॉस 30 माइनस का कॉस 60 इंटू साइन 30। ठीक, नंबर 2 क्वेश्चन बताएंगे बेटा, tan 30 cosec 60 बेटा प्लस का tan 60 और sec 30। ठीक बेटा, अब इसकी वैल्यू हमें नोट करना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, tan 30 की 1/√3 आएगी, इसकी 2/√3 आएगी बेटा, इसकी √3 आएगी, 2/√3 आएगी और इसकी आपकी √3/2 आएगी बेटा, √3/2 दोनों की सेम वैल्यू होगी, इसकी 1/2 1/2। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है बेटा। अगर वैल्यू याद है आपको तो सब सही है, नहीं याद है तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैंने निकालना बताया, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो में कोई मतलब नहीं कि मैं इसको लिखूँ एक एक चीज़ फिर कैलकुलेट करूँ, कोई मतलब नहीं है। टाइम आपको ही पता है, ये सब उछल्ले क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग लगा लोगे। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ बेटा। कॉस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2, थोड़ी देर पहले बताया था बेटा। ठीक है, माइनस का 1/2। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, वैल्यू याद है, तो बेटा 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा और 3 × 3 3 हो जाएगा, 1/2√2, सॉरी ये √2 नहीं है, 2 ही है, 4 हो जाएगा ये भी। ठीक है, अपॉन का बेटा 1/√3 × 2/√3 प्लस का √3 × 2/√3। ठीक बेटा, अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसी सॉल्व कर देते हैं बेटा, कितना हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही साथ सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 - 1 2, 1/2 बेटा। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 2/3 प्लस का 3 से 3 कट गया, 2 हो गया। तो बेटा एलसीएम ले लो यहाँ से, 2 प्लस का 3 2 6, 8/3 आ गया। ठीक है, यही आंसर है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ सही है, आंसर दोनों का सही है। ठीक है, तो देखो इसके बाद अगले पड़ाव पे हम लोग आएंगे। इसके आगे जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं, ये भी आते हैं बेटा, और कुछ इसके कन्वर्जेंस आते हैं, जैसे tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, tan 60 की निकालो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे उसमें फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, tan a + b sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b। अगले लेक्चर पे हमने सारे आइडेंटिटी लिखवा देने हैं बेटा, और अगले लेक्चर पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आपका एक ही काम है, RS अग्रवाल को खोलिए बेटा, उसको लगाइए। नहीं है तो अभी भी टाइम खराब नहीं हुआ बेटा, परचेस करिए। 400 की बुक है, अगर पैसे की दिक्कत है बेटा तो सेकंड हैंड लीजिए। ठीक है, सेकंड हैंड लीजिए। और एक चीज और रिक्वेस्ट है बेटा, हमारे ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। एक अर्जुनगंज में हमारा ब्रांच है, जस्ट लुलु मॉल के बगल में, या फिनिक्स प्लासियो के बगल में है बेटा, बोले तो ये जस्ट गोमती नगर के बगल में ही है बेटा। ठीक है, और एक हमारा सेंटर जानकीपुरम में है। ठीक है, तो दोनों सेंटर पे आप जहां भी चाहो वहां ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और देखो एक थोड़ा सा फर्क हो जाता है बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑफलाइन में हम लोग आपसे बातें कर पाते हैं बेटा, ऑनलाइन में एक ही फर्क है कि हम लोग चीजों को बात नहीं कर पाते हैं, बस वन वे टॉक चलता है खाली बेटा। सो मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आपको चीजें मिले, बट अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन, सो लीस्ट प्राइस पे हम लोग करा रहे हैं बेटा, और एक चीज को आपको ज्वाइन करके उसको चाहो तो इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।